नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टोल्स्टॉय का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किया था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 1905 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, के बी हेडगावर। कब किया था? 1925 में। के बी हेडगावर ने किया था 1925 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो के बी हेडगावर 1925 में। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था और रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लाला लजपत राय को। लाला लजपत राय को बनाया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजगिरी में थी। राजगिर में थी, राजगिरी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजगिरी में। मगध राज्य की प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना राजधानी था मगध, यानी पटना का सबसे पुराना राजधानी था क्या? राजगिरी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कैक्सटेंस। कैक्सटेन। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी हुई? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी हुई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा, वाणिज्य क्रांति। अगला प्रश्न है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जूट को सुनहरा रेशा फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बोकारो इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी
सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।